नमस्कार, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थानरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, आज हम बात करते हैं जयपुर महाराजा ईश्वर सिंह जी की, जिन्होंने दुश्मन को मारने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया था। इस बारे में खास जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ है जितेंद्र सिंह जी शेखावत, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतिहास के गाथा। जयपुर पर मराठों का हमला हुआ, तब मराठों ने मोती डूंगरी पर कब्जा करने के बाद बड़ी मुश्किल हो गई। तब महाराजा ईश्वर सिंह ने उनको रोकने के लिए तिरपोलिया और परकोटे के दरवाजे पर तंत्र मंत्र के घड़े गड़वा दिए थे। प्रधानमंत्री हरगोविंद नाटाणी के धोखा देने और मराठों से घिरने से आहत ईश्वर सिंह को तांत्रिक क्रिया का सहारा लेना पड़ा था। फतेह सिंह चंपावत ने इतिहास में खुलासा किया है कि ईश्वर सिंह ने नगर की सुरक्षा के लिए तांत्रिकों से सामग्री तैयार करवाई। इसके बाद उन्होंने 23 दिसंबर 1750 की रात में 4 रानियों के साथ विषपान किया और कोबरा सांपों का शरीर पर दंश करवाकर प्राण त्याग दिए। उन्होंने जो सामग्री तैयार की तांत्रिकों से, उसका कोई असर नहीं हुआ। ईश्वर सिंह का शव करीब 18 घंटे तक महल में पड़ा रहा। दूसरी तरफ राजपूताना के इतिहास में जगदीश सिंह गहलोत ने खुलासा किया है कि ईश्वर सिंह की मृत्यु के बाद उसके सौतेले भाई माधो सिंह को जयपुर की गद्दी पर बिठाने के लिए ढूढ़ाड़ और शेखावती के हजारों राजपूत जयपुर में एकत्रित हो गए थे। वीर विनोद में लिखा है कि जयपुर को देखने के लिए और बाजारों में खरीद फरोख्त करने के लिए मराठा सैनिक परकोटे में घुस गए थे। एक शेखावत राजपूत ने मराठा सैनिक के घोड़े को छुपा दिया। उस मराठा सैनिक ने अपने घोड़े को ढूंढ लिया और लगाम पकड़कर वापस जाने लगा। तब शेखावतों ने उसका पीछा किया और मराठे का सर काट दिया। इस घटना के शोरगुल में फैली अफवाह के बाद परकोटे के दरवाजे बंद कर दिए गए। इसके बाद राजपूतों और नागरिकों ने करीब 1500 मराठों को चुन चुनकर गाजर मूली की तरह जयपुर में काट डाला। इनमें से 1000 मराठा घायल हो गए। मार काट की खबर सुन के मल्हार राव होलकर शहर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर सका। ये सुनकर के और जयप्पा सिंधिया ने क्रोध में माधो सिंह प्रथम को कहा कि हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ है। सिंधिया ने कहा, मैं जयपुर का सर्वनाश करके दम लूंगा। तब माधो सिंह ने उसे शांत किया। मृत सैनिकों का अंतिम संस्कार करने और घायलों का उपचार करने का अधिकारियों का आदेश दिया। इसी बीच मराठा सैन्य शिविर में भी एक तोप का गोला गिरा, जिसमें बहुत जबरदस्त रूप से हड़कंप मच गया था। कवि चंद्र ने कविता में बताया कि सिंधिया की सेना ने दरवाजे में प्रवेश किया, तब चारों तरफ से मारो काटो की आवाजें गूंजने लगी। भयभीत मराठा सैनिक प्राण बचाने इधर उधर भागने लगे। कविता में लिखा है, जो जन आए शहर में बचे न कोई जान, मरे पड़े केते डरे भाग बचाए प्राण। 12 जनवरी 1750 को मराठा परकोटे के बाहर निकले। कमजोर पड़ गई मराठा सेना आर्थिक तंगी की शिकार हो गई। खाने के लिए लाले पड़ गए थे। उस समय इतनी महंगाई बढ़ गई थी कि 1 रुपए के 4 सेर चावल के अलावा 1 रुपए का तो सिर्फ 8 सेर बाजरा मिल रहा था। घोड़ों का दाना भी 1 रुपए का 16 सेर खरीदना पड़ रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही जुड़े रहिए हेरिटेज दर्पण के साथ। हम ऐसे रोचक किस्से और कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।